मेरे पास केसेस आ रहे हैं, लोग मुझको आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपके सारे फंडामेंटल यूज़ कर लिए फीमेल के अंदर, फिर भी वो हीट में नहीं आ रही, या हमने अपने स्टड डॉग को सारी दवाइयाँ दे के देख ली, अब भी उसके रिज़ल्ट नहीं आ रहे, या मेटिंग में वो फास्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा गाइस मेरे पास इस टाइप के केसेस आ रहे हैं कि हमारे डॉग को खारिश है पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, और इतने बड़े बड़े थैले भर के आते हैं लोग कि ये सारी दवाइयाँ यूज़ कर चुके हैं, बार बार खारिश हो रही है, उसको खारिश ठीक ही नहीं हो रही गाइस। तो ये सब केसेस में 50% केसेस गाइस हाइपोथायराइडिज्म के केसेस होते हैं। ये हार्मोन इम्बैलेंस के केस हैं जिसकी वजह से आपकी फीमेल हीट में नहीं आ रही, वो पपीज़ नहीं दे रही, आपके स्टड डॉग के रिजल्ट नहीं आ रहे, या उसको बार बार खारिश हो रही है। तो गाइस मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना और आप देख रहे हैं डॉक्टर सरदाना पेट केयर टिप्स। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म को, कि डॉग के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो तो हमारे को कैसे पता लगे और उसका हम क्या क्या इलाज करें। गाइस जो एक हार्मोन इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से सारे बॉडी की फंक्शनिंग सप्रेस्ड हो जाती है, जितने भी उसकी एक्टिविटी होती हैं वो स्लो हो जाती हैं डॉग की। तो ये जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो कई बार महीनों तक, सालों तक अनडायग्नोस्ड रह जाता है। लोग अपनी खारिश का ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉग के, वो खारिश ठीक होती है, फिर 2 महीने के बाद फिर दोबारा हो जाती है, या फीमेल हीट में आ ही नहीं रही, 1.5 साल तक आ ही नहीं रही, आ रही है तो इरेगुलर आ रही है, आ गई आपने मेट करा दी उसके बाद अबॉर्ट कर जाती है। डॉग है वो फीमेल में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा क्योंकि उसके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। तो आज मैं आपको कुछ सिम्टम बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपका डॉग हाइपोथायराइडिज्म से ग्रस्त हो सकता है। ये 100% श्योर नहीं है कि उसके अंदर यही वाली प्रॉब्लम हो, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पर मेजर रीज़न यही होता है। तो गाइस जो सबसे टिपिकल सिम्टम होता है हाइपोथायराइडिज्म का डॉग के अंदर, वो सबसे टिपिकल सिम्टम है कि डॉग के अंदर सिमेट्रिकल एलोपेशिया हो जाता है। सिमेट्रिकल एलोपेशिया का मतलब ये है कि जब डॉग के बाल झड़ रहे हैं तो दोनों साइड से एक तरह से बाल झड़ रहे होते हैं, इधर साइड से जैसे बाल झड़ रहे हैं वैसे ही दूसरी साइड से झड़ रहे होते हैं। तो ये सिमेट्रिकल एलोपेशिया टिपिकल सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके अलावा गाइस जो डॉग ज़्यादा हीट सीकर हो जाता है, बार बार गर्मी में बैठने की कोशिश करता है, धूप में जाने की बार बार कोशिश करता है, ये भी हार्मोन इम्बैलेंस की निशानी होती है। इसके अलावा गाइस जो डॉग के कानों को उठा के देखते हैं तो उसको जो पिना होता है वो बिल्कुल लेदरिंग हो जाती है, स्किन की बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है, और पूरे स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन और ब्लैक कलर के डॉट डॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म की निशानी होती है। और एडवांस केसेस के अंदर जो डॉग की टेल होती है वो रेड टेल्ड अपीयरेंस हो जाती है। रेड टेल्ड अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि पूंछ के सारे बाल झड़ जाते हैं, और मतलब जैसे चूहे की पूंछ होती है उस तरह से बिल्कुल बारीक सी दिखाई देने लग जाती है। ये टिपिकल सिम्टम है हाइपोथायराइडिज्म के। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या है कि थायराइड हार्मोन है जो सा वो प्रॉपरली बन नहीं रहा है आपके डॉग के अंदर, जिसकी वजह से पूरी बॉडी की फंक्शनिंग वो हो जाती है। इसमें क्या होता है कि डॉग में फैटनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। लोग कहते हैं जी खाना उतना ही खा रहा है या कम खा रहा है, उसके बावजूद भी डॉग फैटी होता जा रहा है, सिर्फ पेट बाहर आ रहा है, टांगे टोंगे पतली हो जाती है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म होता है। इस टाइप के कभी भी सिम्टम दिखे आपने पेट के अंदर तो उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपने वेटनेरियन को ज़रूर दिखाएं। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में कई बार ये चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो आप ये जब सिम्टम ऑब्जर्व करोगे तो उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसके लिए जो टेस्ट रहता है वो TSH होता है, T3, T4, ये तीनों टेस्ट होते हैं। इससे हमारे को पता लग जाता है कि आपके डॉग को थायराइड है, इसकी नॉर्मल वैल्यू आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये आप अपने एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग इसको ह्यूमन लेबोरेटरी से करवा देते हैं। 80% केसेस के अंदर ये बिल्कुल ट्रू रिज़ल्ट दे देता है, पर 20% केसेस में इसमें फॉल्स रिज़ल्ट भी आ जाते हैं। तो इसलिए गाइस अगर आपके पास वेटनरी लेबोरेटरी की फैसिलिटी है तो वहाँ से करवाएं टेस्ट, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आपके एरिया में वेटनरी लेबोरेटरी पे तो सैंपल जाने का कोई वो नहीं है तो आप ह्यूमन लेबोरेटरी से भी करवा सकते हैं। आपको एटलीस्ट आइडिया ज़रूर हो जाएगा पपी का, अपने डॉग का, कि उसमें हाइपोथायराइडिज्म टाइप की बीमारी तो नहीं है। तो गाइस इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट नहीं होता गाइस, इसकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब भी आपने पपी के अंदर डायग्नोस हो गया कि उसके हाइपोथायराइडिज्म होता है तो इसमें हमें आर्टिफिशियल हार्मोन डॉग के अंदर देना पड़ता है। रेगुलर टैबलेट आती है, एल्ट्रॉक्सिन की टैबलेट है, थायरोनोरम की टैबलेट आती है, कई टाइप की टैबलेट्स आती हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कई सारी ऑप्शन। तो उसके अंदर क्या है कि जितना उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, अलग डॉग के अंदर अलग टाइप का लेवल होता है, तो उस हिसाब से आपका वेटनेरियन डिसाइड करेगा कि उसके अंदर कितनी टैबलेट की डोज देनी है। गाइस जो कई बार ना हम ज़्यादा डोज देते हैं, लोगों को लगता है इतनी इतनी गोलियाँ क्यों दे रहे हो जी डॉक्टर साहब, 300 mg 400 mg। गाइस जो डॉग के अंदर थायराइड की जो टैबलेट है उसकी डोज ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा होती है।
तो इसलिए थोड़ी सी हाई डोज से स्टार्ट करना पड़ता है डॉग के अंदर, और ये लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है, तभी उसके हार्मोन पूरे हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो जब भी हम देना स्टार्ट करते हैं बड़े मिरेकल रिजल्ट मिलते हैं इसके अंदर। जब थायराइड का हार्मोन हम ओरली देते हैं, जब उसको देना स्टार्ट कर देते हैं थायरोनोरम या थायरोक्सिन की टैबलेट, तो मिरेकल रिजल्ट आते हैं। डॉग का बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसके बाल आने प्रॉपरली स्टार्ट हो जाते हैं, और खारिश मोरलेस अपने आप ही ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो फीमेल्स हीट में नहीं आ रही या पपीज़ नहीं दे रही, या जो डॉग के रिजल्ट नहीं आ रहे उसके रिजल्ट आने लग जाते हैं, मिरेकल हो जाता है। तो गैस कभी भी इस टाइप की दिक्कत होती है, इस फैक्टर को आप कंसीडर कर सकते हैं, अपने वेटनेरियन को दिखा सकते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपके डॉग के साथ क्या करना है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल दैट गाइस, एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ये वीडियो को शेयर करना है अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जितने भी आपके सोशल मीडिया है सब में शेयर कीजिए।